अमेरिका क्या कहता था? टेक्नोलॉजी। बस बकुला अपना राशन लेके जा रहा था। खाएंगे पियेंगे बीबी रखेंगे। अभी बता था भाई। अपने आप के समझा ला कि तभी नीचे से भालू की छोटी जहाज बकुले का सिस्टम छिल देता है। सुभान अल्लाह। ये अभी ट्रेलर है। भालू गांजे का धुआं सूंघ के खुद को सस्ता मैकेनिक समझ लिया होता है क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। चलिए शुरू करते और ये एक दिन की मेहनत के बाद अपना प्राइवेट जेट बना लेता है। गाड़ी स्टार्ट कर। तभी किसी तरह ये दोनों मरते मराते आसमान में उड़ जाते हैं। टपा कोई बात नहीं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बाप रे। इतने में बड़ी जहाज दोनों का पुर्जा पुर्जा हिला देती है। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये देख भालू के प्राइवेट जेट को गुस्सा आ जाता है। ना गुस्सा नहीं। ओके थैंक यू। तभी वहाँ बकुला उड़ते हुए पहुँच जाता है क्या रे? और इसे छेड़ते ही ये अपने साथ इन दोनों को भी ले बीता है। बवंडर ला दूंगा बवंडर। पर नीचे आते ही ये दोनों बड़ी जहाज उड़ा ले जाते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? इतने में ये सस्ता मैकेनिक इस जहाज को 7वें आसमान में ले जाता है और ऊपर जाते ही इन दोनों का कुल्फी बन जाता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। ज़ोफ जंगल में लकड़ी काट कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक घायल सुनहरी चिड़िया मिली जिसके पंख से खून बह रहा था। ज़ोफ ने उसकी तलवार निकाली और कहा कि वह उसका इलाज करेगा। तभी घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। ज़ोफ ने चिड़िया को छिपाया और पत्थर पर बैठ गया। एक क्रूर दिखने वाला आदमी घोड़े से उतरा और पूछने लगा कि क्या ज़ोफ ने सुनहरी चिड़िया देखी। उसने कहा कि यह राजा की चिड़िया है और सच न बताने पर ज़ोफ का खानदान खत्म कर दिया जाएगा। ज़ोफ ने झूठ बोला कि एक लोमड़ी कुछ ले गई और तलवार छोड़ गई। वह आदमी लोमड़ी के पीछे भागा। ज़ोफ चिड़िया को घर ले गया, उसके घाव बांधे और खाना खिलाया। उसकी देखभाल से चिड़िया ठीक हो गई। राजमहल में राजा को खाने में मांस परोसा गया, लेकिन उसे चिड़ियों का मांस चाहिए था। गुस्से में उसने आदेश दिया कि हर व्यक्ति एक अग्नि चिड़िया पकड़ कर लाए, वरना जेल में डाल दिया जाएगा। ज़ोफ सुबह लकड़ी काटने गया और चिड़िया को घर छोड़ गया। लौटने पर उसने देखा कि चिड़िया एक लड़की बन गई थी। उसने खाना बनाया और घर साफ किया। ज़ोफ ने पूछा कि क्या वह भटक गई है। लड़की ने बताया कि राजा ने उसके माता पिता को मार दिया और उसका कोई घर नहीं। ज़ोफ ने उसे अपने घर में रहने को कहा। तभी मंत्री सैनिकों के साथ आया और बोला कि राजा ने हर व्यक्ति को चिड़िया पकड़ने का आदेश दिया। ज़ोफ ने विरोध किया कि चिड़ियों के बिना दुनिया सुंदर नहीं रहेगी। मंत्री ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लड़की ने ज़ोफ को बचाने के लिए कागज पर चिड़ियों के आकार काटे और फूंक मारी, जिससे वे जीवित चिड़ियाओं बन गई। मंत्री इन्हें राजमहल ले गया। खाने के समय चिड़ियाओं जीवित होकर बुरे लोगों पर हमला करने लगी। मंत्री ने राजा को बताया कि चिड़ियां लड़की ने पकड़ी थी। राजा ने लड़की को बुलवाया। ज़ोफ उसे बचाने राजमहल गया, लेकिन पकड़ा गया। लड़की ने राजा की शर्त मानी और 100 दुर्लभ चिड़ियों के पंखों से सफेद पक्षी वस्त्र बनाया। राजा ने वस्त्र पहना और ज़ोफ व लड़की का सिर काटने का आदेश दिया। लड़की ने मंत्र पढ़ा। वस्त्र खतरनाक चिड़ियों में बदल गया और राजा पर हमला किया। राजा भागा, लेकिन खाई में गिरकर डूब गया। लड़की ने ज़ोफ का धन्यवाद किया और बताया कि वह वही सुनहरी चिड़िया है। फिर वह चिड़िया बनकर उड़ गई। टेक्नोलॉजी। बड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। चुस्ता सुबह सुबह शेरू का 32 झाड़ देता है। अरे खाओ ना दबा के। टूट गया। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये देख बिल्ला चुस्ते को पकड़ने के चक्कर में शेरू के मुंह में खुद को दे देता है। मजा आ रहा है। बहुत तकलीफ होती है। माधर मारा। इतने में शेरू इसे ठिकाने लगा आता है। और अभी तो रुको।